Hello bachon, let us read this question. The question says, mark the correct alternative in each of the following. The medians AD and BE of a triangle with vertices A that is 0, B, B that is 0, 0 and C that is A, 0 are perpendicular to each other if. आपको चार ऑप्शंस दी गई हैं और इनमें से आपको एक ऑप्शन को चूज करना है. Now see what is the key concept here. The key concept is median basically क्या होता है that you should know कि median क्या होता है किसी भी triangle का. मान लो आपको एक triangle given है. लेट्स सपोज एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी एंड सी. ओके, अगर हमारे पास लेट्स सपोज ये ए डी है एंड बीई, लेट्स सपोज ये बीई है और ये दोनों मीडियंस हैं. क्लियर. अगर ये दोनों मीडियंस हैं तो इसका मतलब ये एई और ये ईसी डिस्टेंस जो होगा ये क्या होगा, सेम होगा. दैट मीन्स ई क्या होगा, मिड पॉइंट होगा एसी का और डी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा बीसी का. नाउ अब क्वेश्चन में चलते हैं. सो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है. सो ए के कोऑर्डिनेट्स आपको कितने गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास a, 0. सो ए बी सी इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है. सो आप ई और डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो क्योंकि हमें पता है कि ई जो है वो मिड पॉइंट है एसी का और डी जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का. सो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 0 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 दैट इज a by 2, b plus 0 by 2 that is b by 2. Similarly d के coordinates भी आ जाएंगे 0 plus a by 2 that is a by 2 and 0 plus 0 by 2 that is 0. So d और e दोनों के coordinates हमें पता चल गए. अब हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि AD और BE एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं. AD एंड BE क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर. सो यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, AD और BE की स्लोप फाइंड आउट करेंगे. सो AD की स्लोप क्या आ जाएगी. अब देखो स्लोप कैसे निकालते हैं. मान लो जैसे कि मान लो a के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है, x1, y1 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x2, y2. तो अगर मुझे ए बी लाइन की स्लोप फाइंड आउट करनी है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो वो क्या आएगा, कैसे आप निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये यूज करके आप फाइंड आउट करेंगे. सो यहाँ पर आपको स्लोप चाहिए किसकी, स्लोप ऑफ बी ई एंड ए डी, बीई और ए डी दोनों की स्लोप आपको चाहिए, राइट. सो स्लोप ऑफ बीई भी चाहिए और ए डी भी चाहिए. सो बीई की स्लोप क्या आ जाएगी, लेट्स सी, बीई y2 माइनस y1 दैट इज b by 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय a by 2 माइनस 0. सो क्या आ जाएगा, b by 2 माइनस 0 मतलब b by 2 डिवाइडेड बाय a by 2. तो उसको मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं, 2 by a. तो क्या आ जाएगा आपके पास, b by a आ जाएगा. सिमिलरली ए डी की स्लोप क्या आ जाएगी आपके पास, दैट विल बी इक्वल्स टू 0 माइनस b a by 2 माइनस 0. सो डिवाइडेड बाय a by 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा दैट इज माइनस 2b by a. ये AD की स्लोप आ गई एंड BE की स्लोप आ गई. अब अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, जैसे हमें गिवन है यहाँ पर कि AD एंड BE एक आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो दैट मीन्स उनकी स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, -1 के इक्वल होना चाहिए. मान लो BE की स्लोप को नाम दे देते हैं m1 का और AD की स्लोप को नाम देते हैं m2 का, क्योंकि BE और AD आपस में परपेंडिकुलर है. सो m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल्स टू -1. दैट मीन्स m1 की वैल्यू कितनी है, b अपॉन a और इसकी वैल्यू कितनी है, -2b अपॉन a. दिस शुड बी इक्वल्स टू -1. तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ a स्क्वायर. नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, राइट. तो यहां पर हमें क्या चाहिए, हमें पूछा क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको a और b के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, राइट. तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2b स्क्वायर. तो b स्क्वायर का क्या बन जाएगा, b स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आके b बन जाएगा. सो स्क्वायर रूट ऑफ 2b, ये आ गया a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2b और यही आपका फाइनल आंसर होगा. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारे पास ऑप्शन डी जो होगा दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर. होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.